जय हिंद साथियों, वी90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरहत शकीब। मौजूदा लोकसभा चुनाव के क्रम में बिहार के अलग अलग राजनीतिक विषयों पर आपसे निरंतर संवाद करने का प्रयास कर रहा हूं और इसमें आपका अपेक्षित नैतिक सहयोग भी मुझे मिल रहा है और आशा है कि आप इसी तरह मुझे सहयोग करते रहेंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं नीतीश कुमार जी और लोक जनशक्ति पार्टी के वोटर्स के बीच जो अंतर्द्वंद इस चुनाव में देखने को मिला है वो बड़ा दिलचस्प है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था तब लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी, रामविलास पासवान जी उसके सुप्रीमो हुआ करते थे। पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ था, पार्टी एकजुट थी और विगत लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें नवादा, जमुई, हाजीपुर, खगड़िया, वैशाली और समस्तीपुर की सीटें थीं और उन 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली थी पिछले चुनाव में, या यूं कहिए कि एनडीए ने कामयाबी हासिल कर ली थी। 40 में से 39 सीटों पर एनडीए अपना झंडा गाड़ने में सफल रहा था। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 6 की 6 सीटें चुनाव में जीती थी, लेकिन उस जीत में वो जो विजयी पताका लोक जनशक्ति पार्टी ने फहराई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसमें नीतीश कुमार के जो कोर वोटर्स माने जाते हैं, लव कुश समीकरण का बहुत बड़ा रोल था, दलित महादलित बड़ा फैक्टर था। लेकिन उसके बाद अब चुनाव की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बदल क्यों चुकी हैं, इस पर चर्चा करना भी जरूरी है। एक संक्षिप्त सा परिचय यानी चर्चा मैं आपको बता दूं कि अब एक तो पहले जो 2014 और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था और उस वक्त की जो परिस्थितियां थी वो इंडियन के अनुकूल थी, मोदी के अनुकूल थी। प्रचंड हिंदुत्व की लहर थी, मोदी की लहर थी, राष्ट्रवादी की लहर थी, उन्माद था। लेकिन ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है इसमें ऐसा कुछ भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम बिहार के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मौजूदा लोकसभा चुनाव का जो पैटर्न है, जो दशा और दिशा दिख रही है इस लोकसभा चुनाव में वोटिंग की, वो बिल्कुल 90 और 95 के दौर के वोटिंग की दशा और दिशा का संकेत देती है, जब लालू यादव चुनाव लड़ा करते थे और उनका शासन हुआ करता था बिहार में। यानी चुनाव जाति के आधार पर, अगड़ा बनाम पिछड़ा के आधार पर, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड के आधार पर और जातीय गोलबंदी के आधार पर। कोई हिंदुत्व की लहर नहीं है, कोई सांप्रदायिक उन्माद नहीं है, कोई राष्ट्रवाद की लहर नहीं है, कोई मोदी का मैजिक नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है। चुनाव 24 कैरेट शुद्ध रूप से जातीय गोलबंदी के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी में बंटवारा हो चुका है। 12 जनपद से नॉर्थ एवेन्यू शिफ्ट हो गए हैं चिराग पासवान साहब। अब जो चिराग पासवान साहब के पास जो पार्टी है उसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, लोजपा आर, और उनके चाचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो हैं। तो उनके चाचा को एनडीए ने किनारे लगा दिया। लेकिन अलग बात है कि अभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैं एनडीए के साथ हूं। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, कोई सीडी है क्या अमित शाह के पास, मैं ये तो नहीं जानता हूं। लेकिन पिता की विरासत संभालने का दावा करने वाले चिराग पासवान ने जो अपनी मेहनत से अपने पीछे जो 4-5% वोटों का जो चंक इकट्ठा किया, उसको ध्यान में रखते हुए चिराग पासवान को एनडीए में ज्यादा तवज्जो दी गई और उनको 5 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दे दी गई। 1 सीट नवादा भाजपा ने अपने पास रखी, बाकी की जो पुरानी उनकी सीटें थी 5 सीटें, जिसमें जमुई, हाजीपुर, खगड़िया, वैशाली और समस्तीपुर, ये 5 सीटें उनके खाते में चली गई और वहां वो लोजपा आर के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जमुई से 2 बार सांसद रहे, लेकिन इस बार वो हाजीपुर शिफ्ट हो गए हैं। जमुई में उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती को चुनाव लड़ाया है। परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। पिछला चुनाव नीतीश कुमार के कोर वोटर्स, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, इन सब का समीकरण लोक जनशक्ति पार्टी के साथ था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है और हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के जो स्वजातीय वोटर्स हैं, नीतीश कुमार के जो कोर वोटर्स हैं, उन्होंने लोजपा आर की 5 सीटों पर 5 उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ दिया है। अब ऐसा मैं किस आधार पर कह रहा हूं ये भी समझ लेते हैं। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का कद बिहार की राजनीति में छोटा करने के लिए एक कथित चिराग मॉडल का प्रयोग किया था। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, सामने चिराग पासवान का चेहरा था और चिराग पासवान ने 135 उम्मीदवार विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतारे थे। ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के सामने खड़े किए गए थे और जिसका नतीजा ये हुआ
कि जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 तक सिमट कर रह गई। वो जनता दल यूनाइटेड जिसने 2010 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटें जीती थी, 2015 के विधानसभा चुनाव में 71 सीटें जीती थी, वो जनता दल यूनाइटेड 2020 के चुनाव में 43 सीटों पर सिमट गई, जिसका बहुत बड़ा फैक्टर चिराग मॉडल था। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, सर्वविदित है, पूरी दुनिया जानती है। चिराग पासवान ने चिराग मॉडल का उपयोग तो कर लिया था और उसके बाद वो यही नहीं रुके। उसके बाद वो लगातार 3, साढ़े 3, 4 सालों तक अनर्गल बयानबाजी नीतीश कुमार के खिलाफ करते रहे और उनके हिसाब से नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ किया ही नहीं है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, नेहरू जी ने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक उसी पैटर्न पर, चूंकि वो मोदी जी के कथित हनुमान भी तो हैं, तो ठीक उसी पैटर्न पर चिराग पासवान ने जो है नीतीश कुमार के तमाम अच्छे कामों को डिनाई करना शुरू कर दिया, सिरे से खारिज करना शुरू कर दिया, जिससे नीतीश कुमार के जो कोर वोटर्स हैं, नीतीश कुमार के जो प्रशंसक हैं, नीतीश कुमार के जो चाहने वाले हैं और एक बड़ा 8-10% वोटों का जो चंक नीतीश कुमार के पीछे है, उसमें एक बड़ा आक्रोश था, उसमें एक बड़ी प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन था। और इस बार खुले तौर पर नीतीश कुमार के स्वजातीय नेताओं ने नीतीश कुमार की पार्टी के संगठन में होते हुए चिराग पासवान के उम्मीदवारों का जमकर विरोध किया, उनके खिलाफ कैंप किया, उनके खिलाफ प्रचार किया और उनके खिलाफ मतदान करने के लिए महापंचायतें तक की गई। हालांकि चिराग पासवान नीतीश जी से मिलने भी गए, उनका पैर भी छू लिया, नीतीश जी ने भी हाजीपुर में आके सभा कर ली, लेकिन इसका असर कार्यकर्ताओं, वोटर्स को तो छोड़ दीजिए, संगठन के कार्यकर्ताओं पर कितना पड़ा यह भी नहीं कहा जा सकता है। ये संगठन के कार्यकर्ता कहां दिखे जहां रामविलास पासवान एलजेपीआर के कैंडिडेट थे? क्या वहां आपने, अगर आप में से किसी व्यक्ति ने, अगर उस क्षेत्र का रहने वाला है कोई दर्शक और उसने चिराग पासवान के उम्मीदवारों के पक्ष में जनता दल यूनाइटेड के संगठन के लोगों को बहुत एक्टिव, बहुत सक्रिय देखा हो तो कृपया मुझे जरूर बताइएगा। ऐसा कहीं नहीं है, बल्कि मेरा ये दावा है, दावा नहीं बल्कि मेरा आकलन है, दावे तो मैं कर नहीं सकता हूं, दावा तो प्रशांत किशोर साहब करते हैं। मेरा ये आकलन है कि 5 में से 3 सीटें तो निश्चित रूप से एलजेपीआर लूज करने जा रही है, जिसमें जमुई है, खगड़िया है और वैशाली की सीट है। और 2 सीटें जो है हाजीपुर और समस्तीपुर, वहां भी सीटें फंसी हुई है, बहुत आसान नहीं है। चिराग पासवान भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, जबकि सामने जो उनके चुनाव लड़ने वाले शिवचंद्र राम हैं, जिन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा है, वो अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि 4.5 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर भी दे दिया गया है और 4 जून को पार्टी की तैयारी भी कर ली गई है और उसके निमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं शिवचंद्र राम जी की तरफ से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है। वो कॉन्फिडेंस चिराग पासवान के अंदर नहीं दिखता है, वो कॉन्फिडेंस शांभवी चौधरी के अंदर नहीं दिखता है। अशोक चौधरी जी भले ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा ले, धन्यवाद समस्तीपुर, आभार समस्तीपुर, प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए आभार, ये नतीजे जब 4 जून को आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन खगड़िया, जमुई और वैशाली में चिराग पासवान का खेल नीतीश कुमार के स्वजातीय वोटरों ने बिगाड़ दिया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 2020 का बदला 2024 में जो लेने का संकल्प उन लोगों ने किया, जिसके लिए महापंचायतें हुई, चिराग पासवान की पार्टी का खेल बिगड़ चुका है। और एक बड़ा जो नुकसान हुआ है चिराग पासवान की पार्टी को, उसमें ज़मीनी कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टिकट वितरण में ज़मीनी कार्यकर्ताओं को बहुत नज़रअंदाज किया गया। खगड़िया में रेणु कुशवाहा को आश्वासन दिया गया था कि आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो मौजूदा तमाम सांसद थे वो तमाम पारस गुट में चले गए थे और चिराग पासवान का कहना था कि किसी भी एक गद्दार को टिकट नहीं दिया जाएगा। महबूब अली कैसर का टिकट काट दिया, चंदन सिंह का टिकट काट दिया, चाचा जी को भी नहीं छोड़ा, चचेरे भाई का टिकट काट दिया। खगड़िया में वो रेणु कुशवाहा को उन्होंने आश्वासन दिया था। वैशाली में उन्होंने विनीता विजय, भूमिहार समाज की एक प्रतिष्ठित नेत्री हैं, उनको उन्होंने आश्वासन दे रखा था कि आप चुनाव लड़ेंगी। तो खगड़िया में वो भागलपुर से राजेश वर्मा को ले आए, समस्तीपुर में वो अशोक चौधरी जी की सुपुत्री शांभवी चौधरी को ले आए, जिनको मुखिया का चुनाव लड़ने तक का अनुभव नहीं है, राजनीति का ककहरा वो नहीं जानती हैं। और समस्तीपुर में चुनाव बड़ा रोचक हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता तो बिल्कुल असमंजस में थे कि वो महेश्वर हजारी के सुपुत्र सनी हजारी के साथ खड़े हों कि अशोक चौधरी की सुपुत्री शांभवी चौधरी के साथ खड़े हों।
और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों, जनता दल यूनाइटेड के जो कोर वोटर्स हैं उन्होंने एलजेपीआर का खेल खराब नहीं किया है, बल्कि यही प्रयास एलजेपीआर के कोर वोटर्स की तरफ से जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर भी हुआ है और अब तो बिल्कुल ओपनली हो रहा है। हाजीपुर का चुनाव संपन्न हो चुका है। एलजेपीआर के शेखपुरा के जिला अध्यक्ष हैं, नाम बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, स्वयं को मीडिया के सामने वो सांसद प्रतिनिधि भी बताते हैं, बड़बोले नेता हैं। वो शेखपुरा के जिला अध्यक्ष हैं एलजेपीआर के। खुले तौर पर जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार सीवान में जो विजया लक्ष्मी है उनके खिलाफ वो हिना साहब का चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। और हिना साहब का चुनाव संपन्न होने के बाद अब जब जहानाबाद में चुनाव अभी 1 जून को होना है, वहां चंदेश्वर चंद्रवंशी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, तो वो एलजेपीआर के जो कथित जिला अध्यक्ष हैं वो आशुतोष कुमार, जो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भूमियार समाज के नेता हैं, उनके समर्थन में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। एनडीए में होते हुए जनता दल यूनाइटेड उनका सहयोगी दल है, वहां खुले तौर पर एलजेपीआर के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। तो खेल बड़ा दिलचस्प चल रहा है। ये जो एनडीए गठबंधन का स्वरूप इस वक्त आपको बिहार में दिखता है, इसके अंदर एक गठबंधन है, यह आपको चुनाव के नतीजों में नजर आ जाएगा। कोई किसी के साथ बहुत फेयर नहीं था, कोई किसी के साथ बहुत फेयर नहीं था। काराकाट में तो पवन सिंह के लिए भाजपा के नेता खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि काराकाट में एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा वहां से प्रत्याशी हैं। नीतीश कुमार के जो कैडर्स हैं वो एलजेपीआर के खिलाफ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अशोक पटेल जनता दल यूनाइटेड के नेता बताते हैं ऑन कैमरा खुद को, अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के वो राष्ट्रीय सचिव भी बताते हैं खुद को, और वहां वो एक यूट्यूबर के सामने ऑन कैमरा इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जो है राजेश वर्मा के खिलाफ काम करेंगे और पूरा जो है कुर्मी समाज हम एकजुट करके जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिलवाएंगे। तो ये तमाम खेल चल रहा है। कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं है, ऊपर के नेता आपस में मिल बैठ जाते हैं, एयर कंडीशन कमरों में पानी पी लेते हैं, मिनरल वाटर्स पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, गले मिल लेते हैं, पैर छू लेते हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर जो कार्यकर्ता है वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो स्थिति बनती है विरोध की, बयानबाजी की, उसके बाद जो है जनता के सामने इन्हीं जिला स्तरीय संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको फेस करना पड़ता है जनता को, और उनको मुंह दिखाना पड़ता है जनता को। तो कहीं भी इस चुनाव में एनडीए के घटक दलों के जिला स्तरीय संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में आपको सामंजस्य देखने को नहीं मिला है। न भाजपा ने जनता दल यूनाइटेड को उस तरह सहयोग किया है, न जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा के उम्मीदवारों को उस तरह सहयोग किया है, न भाजपा ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के लिए कोई बहुत सक्रिय रूप से भूमिका निभाई है। एलजेपीआर के जो संगठन करता है वो जदयू के लिए नहीं खड़े हुए हैं, जदयू के जो कार्यकर्ता है वो एलजेपीआर के जो उम्मीदवार है उनके खिलाफ उदासीन घरों में बैठे हैं और उनके खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों को जो है वोटिंग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये तमाम खेल चल रहा है, लेकिन बहरहाल सवाल चिराग पासवान के भविष्य का है। ये जो 5 सीटें उन्होंने कथित हनुमान के तौर पर हासिल की हैं एनडीए में, अगर नतीजे उनकी मंशा के अनुकूल नहीं आए तो 2025 में चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा ये 4 जून को बहुत हद तक साफ हो जाएगा। अगर वो 5 की 5 सीटें जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद वो फिर विधानसभा के चुनाव में 30-40 सीटों पर बार्गेन करने की स्थिति में होंगे, लेकिन अगर वो 1 या 2 सीटें जीत जाते हैं, 1 या 2 सीटों पर सिमट जाते हैं, तो फिर एनडीए जो है उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने नहीं जा रहा है। हो सकता है कि उनको 8 से 10 सीट देकर संतोष करने को कहा जाए, और उसमें भी विनेबिलिटी कितनी होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल 4 जून का इंतज़ार कीजिए। और एक बात और कि नीतीश कुमार के जो कोर वोटर्स हैं वो एलजेपीआर का खेल बिगाड़ चुके हैं, ये आपको चुनाव परिणाम में दिख जाएगा। इजाज़त दीजिए मुझे इस अपील के साथ कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव से, अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं, और आपका जो नैतिक सहयोग मैं चाहता हूं आप मुझे दें। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।